हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार सोनी एंड आप मुझे देख रहे हैं सीनेज के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज चलते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में। ओके, सो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सी। तो हमें सी के बारे में समझना है। सी के हिस्ट्री को प्रॉपर समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें सी लैंग्वेज के डेवलप होने के पहले जो लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे उनके बारे में समझना होगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट बिफोर डेवलपिंग सी लैंग्वेज। ओके, बिफोर सी, तो सी के पहले कौन कौन से लैंग्वेजेस थे और उनका इस्तेमाल किस किस पर्पसेस के लिए किए जा रहे हैं। ओके, सी के पहले बेसिकली 5 लैंग्वेजेस पॉपुलर थे, जिनमें एक था असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड कोबोल, थर्ड फॉर्ट्रैन, फोर्थ पास्कल and fifth one is a basic language. Okay, अब ये पांचों लैंग्वेजेस सी के डेवलप होने से पहले यूज किए जा रहे थे, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा। अब इन पांचों के पर्पसेस क्या थे वो जरा समझते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज था, इसका इस्तेमाल बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उस समय किए जा रहे थे, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं 2 फैमिली में बटा हुआ था। एक था प्रोसेसर का 85 फैमिली और एक था प्रोसेसर का 86 फैमिली। तो असेंबली भी 85 का अलग था, 86 का अलग था। ओके, सेकेंड वन इज कोबल। कोबल उस समय यूज किए जा रहे थे फॉर डेवलपिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ठीक है। Like if you want to develop school management system, if you want to develop college management system, hospital management system, payroll management system, library management system, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स थे वो कोबल में बड़े आसानी से डेवलप किए जाते थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज फॉर्ट्रैन। अगर हमें इंजीनियरिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करना, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे आज आर्किटेक्चर के द्वारा एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसका नाम है ऑटोकैड, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, जिसमें नक्शा उक्सा बनाया जाता है बिल्डिंग्स के, पुल के, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो नक्शे होते हैं वो नॉर्मली कैड में डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी उस समय फॉलो अप करनी होती थी तो उसके लिए जो बेस्ट सूटेड लैंग्वेज था उस समय वो था कौन? फॉर्ट्रैन। ओके, इसका मतलब कि फॉर्ट्रैन इंजीनियरिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए तो सूटेबल था, पर कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि उससे रिलेटेड इसमें फीचर उतने नहीं थे। नेक्स्ट वन इज अ पास्कल। अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने होते, साइंटिफिक रिसर्च सॉफ्टवेयर लाइक वेदर फोरकास्ट, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग, ओके, आपका मॉलिक्यूलर फाइंडिंग्स, ठीक है, जो केमिस्ट्री वगैरह में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होता है, जैसे हम लोग सीबीसी वगैरह कराते हैं तो भाई उसमें से WBC अलग बता देता है, RBC अलग बता देता है, हेमोग्लोबिन अलग बताता है। कुछ इस तरह से रिलेटेड अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर उस समय डेवलप करने होते थे तो बेस्ट सूटेड लैंग्वेज उस समय था कौन? पास्कल। ओके, अगर प्रोग्रामिंग सीखना है, लर्निंग, तो उस समय हमें बेसिक लैंग्वेज सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता है। बेसिक कहीं कहीं पे आज भी सिखाए जाते हैं और बड़ा ही आसान लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए दैट वाज द बेस्ट लैंग्वेज। ओके, अब जब सी डेवलप नहीं हुआ था,
अब मान लीजिए एक प्रोग्रामर, मैं ही एक प्रोग्रामर अगर उस समय था, मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मुझे हर तरह के सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करने होते तो मुझे तो इन सारे लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं वर्सेटाइल बनूंगा, तभी मैं हर तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, ठीक। कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी थी कि नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। वैसे कुछ तो आज भी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत तो आज भी बनी हुई है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ये हैं जो आज की डेट में अपने आप को वर्सेटाइल बना के बोलते हैं कि आप मेरे अंदर हर तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कि जावा लैंग्वेज है, तो आप जावा लैंग्वेज यूज करते हैं तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी डेवलप कर लेते हैं, आप मोबाइल से रिलेटेड ऐप भी डेवलप कर लेते हैं, और आप वेब सपोर्ट भी बना लेते हैं, और साथ साथ आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो मॉडर्न एरा के जो लैंग्वेजेस हैं वो अपने आप को एक वर्सेटाइल मोड में पेश करते हैं, ओके। तो उस समय एक प्रोग्रामर को हर तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए इन सारे लैंग्वेज को सीखना जरूरी था, एंड दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वो एक तरह का कॉम्प्लेक्सिटी था कि भाई 5-5 लैंग्वेज का बोझ तुम पे डाला जाए, ठीक है। ये समस्या जो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस समय और लोग भी, उस समय और लोग भी समझे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं यही समझ जो है, ठीक है, वो सी के हिस्ट्री बना, यही समझ जो है वो क्या बना, सी का हिस्ट्री बना। कैसे, आगे बढ़ते। कुछ रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, ने ये रियलाइज किया कि क्यों ना हम लोग ये अलग अलग जो असेंबली का एक अलग पर्पस था, कोबल का एक अलग पर्पस था, फोर्ट्रन का एक अलग पर्पस था, हम एक दुनिया को एक ऐसा लैंग्वेज दें, ठीक है, जिसमें हर तरह का काम किया जा सके। ये उनका मोटिव था, ठीक है। और साथ साथ हम इसमें रिसर्च भी करें, हमारा रिसर्च भी कंप्लीट होगा और दुनिया को एक नया लैंग्वेज भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी रिसर्च को लेके, ठीक है, इन्होंने एक लैंग्वेज पे काम किया, एंड दैट लैंग्वेज वाज, इसका नाम रखा एल्गो, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ओके। इन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, मार्केट को एल्गोल दिया। जब यूजर के पास एल्गोल पहुंचा तो यूजर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें प्रोग्रामिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अब क्यों, आगे हम लोग जब हिस्ट्री में चर्चा करते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों इसको यूजर ने रिजेक्ट कर दिया, ओके, या क्यों ये फ्लॉप कर दिया उसने। यही सोच कुछ और रिसर्च स्कॉलर के पास पहुंचा, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओके। और ये मैं 1965 के आसपास की बात में बता रहा हूं, ठीक है। तो रिसर्च स्कॉलर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे भी ये लोग रिसर्च स्कॉलर थे, इनको एक प्रोजेक्ट देना था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो रिसर्च हुआ था इसी को आगे बढ़ाते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्लॉप कर गया था, तो इसी को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने इसी पे काम करना शुरू किया और अपने लैंग्वेज को इन्होंने नाम दे दिया BCPM, ठीक है, यानी एल्गोल पे रिसर्च